दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, जो 9th क्लास में भी पढ़ना है और 10th क्लास में भी पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन देता है कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत है। ये सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपके संपर्क में जितने भी 9th 10th क्लास के तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो सभी छात्रों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं टोटल 9th और 10th क्लास का सिलेबस फाइनल करने वाला हूँ और टोटल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना सभी क्वेश्चन को पूछा है अभी तक 2020 में 2021 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, वो सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम लोग हल करेंगे। और हम हल नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को आप हल करिएगा और देखिएगा एक चैप्टर पढ़ करके कि आपको इस चैनल के माध्यम से कितना प्रॉफिट होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और सभी दोस्त इस चैनल के बारे में जान सके और हमसे जुड़ पाए। सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या को जानेंगे कि परिमेय संख्या वास्तव में है क्या और उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्याओं को हम q से डिनोट करते हैं। यह q जो है अंग्रेजी शब्द क्वांटिएंट से प्राप्त हुआ है, क्वांटिएंट से ज्ञात हुआ है। और परिमेय संख्या का इंग्लिश रेशनल नंबर अंग्रेजी शब्द रेशियो से ज्ञात हुआ है। क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, यानी 3/2 के रूप में हम परिमेय संख्या को लिखते हैं। इसी 2/3 को हम 3:2 के रूप में हम लिख सकते हैं। इसलिए परिमेय संख्या का इंग्लिश रेशनल नंबर अंग्रेजी शब्द रेशियो से ज्ञात हुआ है। हम इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि एक संख्या रेखा पर जितनी संख्याओं को हम लिखते हैं वो सभी संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, डैश डैश, इधर माइनस में बाएं साइड में लिखे थे -1, -2, -3, डैश डैश। इस संख्या रेखा पर जितनी नंबर हम लिखते हैं ये सभी नंबर परिमेय संख्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे पूर्णांक संख्या की परिभाषा, यानी ये सभी संख्या पूर्णांक संख्या है और p और q दोनों पूर्णांक संख्या होती है, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। बट q बराबर नहीं होता है 0, यानी p/q के रूप में जितनी संख्या लिखते हैं वे सभी संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसे p के जगह पर 1 लिख सकते हैं, q के जगह पे -2 लिख सकते हैं, p के जगह पर 3 लिख सकते हैं और q के जगह पर 2 लिख सकते हैं। या p/q के रूप में हम लिख सकते हैं -2/-1, या ऐसे लिख सकते हैं p के जगह पर 0 और q के जगह पर -2 भी लिख सकते हैं। ये सभी संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। बट यहाँ पे दिया है q बराबर नहीं हो 0, यानी q के जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए तो यहाँ पे हम पूर्णांक निकालने के लिए जैसे एक परिमेय संख्या लेते हैं p/q बराबर 3/2, यानी 3/2 को हल हम करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 1.5। 3.5 को हल करेंगे तो 1.5 प्राप्त होगा। फिर हमको यहाँ पे 3 प्राप्त कब होगा, जब 1.5 से 2 में गुणा करेंगे तब 3 प्राप्त होगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर यूज होगा यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल यहाँ पे यूज होगा। क्योंकि
अब यहाँ पे q बराबर नहीं है 0, इसको सूचित करने के लिए अगर हम 2/0 लिख देते हैं, 2/0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर 0 से 2 में हम भाग करेंगे तो भागफल के रूप में हमको कोई संख्या प्राप्त होगा या 0 प्राप्त होगा। हमको कोई संख्या प्राप्त होगा या 0 प्राप्त होगा। तो देखिए, तो भागफल के जगह पर 0 प्राप्त है या भागफल के जगह पे हम मान लेते हैं कि हमको 2 प्राप्त है और भाजक के जगह पे 0 है। तो भाज्य बराबर हम लिखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होगा इस रूप में, क्योंकि शेषफल इसमें कुछ बचता नहीं है, उसको हम दशमलव में पूरा पूरा कटा देते हैं, इसलिए शेषफल कुछ नहीं बच पाता है। तो यहाँ पे जैसे 1.5 से 2 में गुणा किए हैं तो 3 प्राप्त हुआ है, यानी भाज्य प्राप्त हुआ है। भागफल और भाजक में गुणा किए हैं तो भाज्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमको भाज्य बराबर 2 लाना है, तो क्या हम 0 से 0 में गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, या 2 से 0 में गुणा करेंगे तो क्या 2 प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है। इसलिए परिभाषा में होता है q बराबर नहीं हो 0, क्योंकि जब q का वैल्यू 0 होगा तो वहाँ पे परिमेय संख्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं q बराबर नहीं हो 0। अब हमको देखना है इसमें कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में एक जगह प्राप्त हुआ है, इस जगह के अंदर यानी 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, परंतु अनंत ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में नहीं देता है। क्वेश्चन में देता है कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें या 2 और 3 के बीच में 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यह क्वेश्चन 9th क्लास के 1.1 चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले 3 और 4 को हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे। परिमेय संख्या के रूप में चेंज करने के लिए बट्टा में 1 लिखेंगे दोनों का। अब यहाँ पे 3/1 4/1 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना रहता है, यहाँ पे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। 6 + 1 करेंगे, यानी 6 + 1 बराबर 7 हो गया। अब 7 आ गया तो 7 से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में हम 7 से मल्टीप्लाई करके परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, इसमें भी 7 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 7 तिरका 21/7 प्राप्त हुआ और यहाँ पे 7 चौका 28/7 प्राप्त हो गया, यानी 21/7 और 28/7 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा 21 और 28 के बीच में, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यानी 3 और 4 के बीच में यह 6 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर दिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा, परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा, इस संख्या को सबसे पहले हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे। परिमेय संख्या के रूप में चेंज करने के बाद में जितनी परिमेय संख्या बोलेगा उससे एक ज़्यादा करके हम अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करके उस दोनों संख्या के बीच में परिमेय संख्या हम फाइंड करेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में ही परिमेय संख्या के रूप में दे दिया है, तो जितना परिमेय संख्या निकालना रहेगा उससे एक ज़्यादा जोड़ करके हम ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई करके उन दोनों संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो परिमेय संख्या के रूप में दिया है 3/5, यानी अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6/6, यानी 3 छक 18/6 × 30। अब फिर दिया है 4/5, 4/5 गुणे 6 करेंगे, 6 चौका 24/6 × 30,
यानी 18/30 और 24/30 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 19/30 लिखेंगे, 20/30 लिखेंगे, 21/30 लिखेंगे, 22/30 लिखेंगे, 23/30 लिखेंगे। यानी 3/5 और 4/5 के बीच में यह 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस परिमेय संख्या को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं और किस परिमेय संख्या को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो आप दो बातों को याद रखिएगा, यानी जिस संख्या का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है उसको हम शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। वैसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, जहां m और n बराबर 0, 1, 2, 3 डैश डैश शांत परिमेय संख्या कहलाता है। यानी यहाँ पे m और n का वैल्यू 0 से लेकर के कोई भी संख्या हो सकता है। 0 होने का मतलब हो गया कि जैसे 2 का घात m गुणे 5 का घात n है, अगर m के जगह पर 0 हम वैल्यू रखेंगे, 2 का घात 0 गुणे 5 का घात 2 हम लिख सकते हैं, या 2 का घात 2 गुणे 5 का घात 0। यहाँ पे 2 का घात 0 हो सकता है या 5 का घात 0 हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या का घात 0 होता है, यानी x का घात 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। उसी तरह 2 का घात 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 का घात 0 का वैल्यू 1 होगा। इसलिए हम यहाँ पे m और n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 डैश डैश संख्या हम लेते हैं। एक परिमेय संख्या को हम लिखते हैं, जैसे 3/25 हम लिख देते हैं। यहाँ पे अंश के रूप में 3 है और हर के रूप में 25 है। अब 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 3/5 गुणे 5 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 का घात 2 हमको प्राप्त हुआ, यानी 3/5 का घात 2 लिखेंगे। यानी हमको 5 का घात प्राप्त हो गया 2, लेकिन 2 हमको नहीं प्राप्त है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणा 2 का घात 0, क्योंकि हम बताए हैं किसी भी संख्या का घात जब 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब 1 से 5 का घात 2 से गुणा करेंगे तो 5 का घात 2 ही प्राप्त होगा हमको। तो इसलिए जब 2 का घात नहीं मालूम रहता है या 5 का घात नहीं मालूम रहता है तो वहाँ पे उसका घात हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 का घात m गुणे 5 का घात n का रूप प्राप्त हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3/25 एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे 7/20। यहाँ पे 7/20 हम लिखेंगे तो हमको अंश नहीं देखना है कि अंश 2 और 5 के रूप में है कि नहीं, हमको केवल हर को देखना है कि हर 2 के पावर m गुणे 5 का घात m के रूप का है कि नहीं। तो यहाँ पे केवल हमको हर को देखना है। तो 7/20 का हम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 5 20। अब यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ हर में 7/2 का घात 2 गुणे 5 का घात 1। अब यहाँ पर भी देखिए तो 2 का घात 2 गुणे 5 का घात 1 हमको प्राप्त हुआ। क्या 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हमको मिला? नहीं मिला। केवल यहाँ पे 2 और 5 का रूप हमको प्राप्त हुआ, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हम लोग देखेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार किस परिमेय संख्या को बोलते हैं। अशांत दशमलव प्रसार किस परिमेय संख्या को बोलते हैं, तो उसका परिभाषा यहाँ पे हम लिखे हैं अशांत दशमलव प्रसार का। वैसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 का घात m गुणे 5 का घात n के रूप का नहीं हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी 2 का घात m गुणे 5 का घात n के अलावा और कोई संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा हर में, उसको अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे।
जैसे एक हम एग्जाम्पल को लेते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं 7/30। यहाँ पे हर के रूप में हमको 30 प्राप्त हुआ। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, यानी 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे 7/30 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे 2 का घात m, यानी m के जगह पर 1 हमको प्राप्त है, और 5 का घात n होता है, तो n के जगह पर भी हमको 1 प्राप्त है। देखिए तो यहाँ 2 और 5 के अलावा एक अलग संख्या 3 प्राप्त हो गया। जब किसी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या प्राप्त हो जाएगा, 3 हो जाए, 7 हो जाए, कोई संख्या ऐसे प्राप्त हो जाए, यानी 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे तो परिमेय संख्या अशांत दशमलव प्रसार होगा।